और वो तीन लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं पहुंचाने की। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहावत है, चिर परिचित कहावत है, कमजोर की लुगाई गांव भर की भौजाई। चोरी का एक धंधा है, चोर का एक धर्म है कि चोरी करते अगर पकड़े जाओ, लोग पीछे आ जाएं तो खुद भी चोर चोर करके शोर मचाते हुए पीछे पड़ जाओ, दौड़ने लगो और लगेगा आप चोरी नहीं की हो, कोई और चोर है और उस बीच में निकल जाओ। झारखंड में जो कुछ हो रहा है राजनीतिक क्रम में, ये दो बातें मुकम्मल तरीके से हो रही हैं। कांग्रेस के प्रभारी रहे थे राज्यसभा में के राजू, वो एक पोलिंग एजेंट भी थे और कांग्रेस को वोट मिला नहीं मिला ये देखने वाले भी थे। नतीजे आए, नतीजे आते ही वो बाहर निकले और इल्जाम गढ़ दिया कि आरजेडी वाले जो हैं और भाकपा माले वाले हैं, इन लोगों ने धोखा दिया है, इसकी वजह से हमारे उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। दोनों बातें से फिट बैठती है। जबकि आंकड़ा देखेंगे वोटिंग का, क्या वोट पड़ा। 81 सदस्यीय विधानसभा है जिसके अंदर इन विधायकों को ही वोट करना था। जीत गए सबसे ज्यादा वोट से कौन? बैद्यनाथ राम राज्यसभा पहुंच गए। ये हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉलिटिक्स काम कर गई। अनुसूचित जाति के दलित समुदाय के एक व्यक्ति को ला करके उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से जोड़ लिया और उसे पहुंचा दिया राज्यसभा। अगला चुनाव जो होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े सुरीले अंदाज में उस समुदाय में घुस आएगी जहां जाके नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। मोटे तौर पर, मुकम्मल तौर पर ये दलित समुदाय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। दलित समुदाय की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी समुदाय से आते हैं और झारखंड में अपने हिसाब से कोशिश की गई, अलग तरीकों से कोशिश की गई ये समुदाय उनके साथ रहे। लेकिन पूर्व मंत्री थे बैद्यनाथ राम, उनको ले जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिता लिया और उनके पल्ले कितने वोट आए? 30 विधायकों ने प्रथम वरीयता के वोट डाले। 34 विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसमें से 30 विधायकों ने, उसमें से या फिर विधानसभा के अंदर 80 विधायकों में से 30 विधायकों ने बैद्यनाथ राम के हक में वोट कर गया। उनकी जीत हो गई। प्रथम वरीयता के सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विधायक के राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर नंबर 1 से जीत गए। दूसरे नंबर पे 28 मत पाया परिमल नाथवानी जो निर्दलीय थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए के उम्मीदवार थे। 24 वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास, और इंतजाम किया इन्होंने परिमल नाथवानी 4 और वोटों का। 4 किया, कहते हैं 2 वोट तो भारतीय जनता पार्टी का खारिज ही हो गया, मतलब कुल जमा के 6 वोटों का उन्हें इंतजाम किया परिमल नाथवानी ने। दूसरे नंबर पर 30 वोट मिला बैद्यनाथ राम को, परिमल नाथवानी को मिला, और तीसरे नंबर पर 20 वोट पा करके प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हार गए। जीत हुई परिमल नाथवानी के जो औद्योगिक घराने से हैं, अपने हिसाब से 2 बार पहले भी रह चुके हैं झारखंड से राज्यसभा सदस्य। तीसरी बार उन्होंने बाजी जीती है या दांव खेला, उनका जीतना तय था। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। एनडीए के पास 24 विधायक थे। उन्होंने 24 विधायकों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ने कहा कि ये 24 वोट हमारे हिस्से में पड़े और बाकी आप इंतजाम कर लिए। तो बाकी 6 वोट मोटे तौर पे परिमल नाथवानी के बारे में उन्होंने इंतजाम किया। 28 वोट उनके पल्ले में आए, उनके हिस्से में आए और उसके आधार पर वो जीत गए। और इस जीत के बाद से चोर 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 का शोर शुरू हो गया, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की शुरुआत से ही साफ था। फिगर के तौर पर अगर बात करें तो 56 विधायक हैं, 4 पार्टियों के समर्थन से चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार, और उसके कुल विधानसभा 81 विधानसभा सदस्य में 56 विधायक उनके अपने हैं, जिसमें से 34 तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इन 56 में से साफ क्लियर था 28 वोट अगर कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 28 उनको मिल जाए, 28 झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को मिल जाए, सीधे जीत जाएंगे। परिमल नाथवानी कहीं नहीं रहेंगे, ये अंक सीमा कहती थी। लेकिन मिला कितना प्रणव झा को? महज 20 वोट। 20 वोट मिला, ये चिंता की बात नहीं। चिंता की बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनके लिए बिल्कुल जो मॉक ड्रिल होता है वोटिंग वगैरह का सब कुछ का, उसमें कहा गया था सिर्फ 28 वोट ही चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 34 सदस्यीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के
टीम में से जो मॉक ड्रिल हुए थे, वोटिंग पैटर्न सब कुछ हुए थे, जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उनके तमाम विधायकों को इकट्ठा करके 2-3 बार कहते हैं मुख्यमंत्री घर पे जाकर के मुख्यमंत्री के यहाँ जमा होकर इकट्ठा लोगों ने मॉक ड्रिल किया था। उसमें ये क्लियरिटी थी कि 28 बैद्यनाथ राम को आएगा और 28 प्रणव झा को आएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार को। हाथ उठा करके दोनों का हाथ मिलाकर के आखिरी पूर्व संध्या पर हेमंत सोरेन हाथ उठा के दोनों उम्मीदवारों की जीत की परिकल्पना तय की थी। तो ये जो 2 अतिरिक्त वोट 28 से जीत सकते थे बैद्यनाथ राम, और फिर बाकी 2 वोट जो उन्होंने 30 ले लिया, कैसे ले लिया? इसका मतलब क्लियर है कि 34 सदस्यीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायकों ने जाकर वोट डाल दिया। अगर हारे हैं प्रणव झा तो प्रथम दृष्टया अगर कोई दोषी है तो दोषी ये क्लियर है, वो 2 विधायक है जिनके लिए मुकर्रर थी भाई आपको जाके प्रणव झा को देना, आपने क्यों अतिरिक्त दे दिया? तो सीधा अगर जांच हो या कुछ भी हो, पहचान हो, सब कुछ हो, किसके इशारे पे दिया, क्यों दिया, और अगर दोषी प्रथम दृष्टया कोई दोषी है प्रणव झा की हार का या परिमल नाथवानी की जीत का, तो ये है, ये दृष्टांत है। जब आपके सिर्फ 28 विधायकों को वोट करना था आपके उम्मीदवार के हक में, तो आपने 30 कैसे हासिल कर लिया? तो साफ एक क्लियरिटी है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि भाई सदन के अंदर ये क्लियर है कि 50 विधायक 20 विधायक जो राहुल गांधी के प्रणव झा उत्तरदायी हैं और 30 विधायक जो कि अपने आप में मोटे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जो वोटिंग पैटर्न के आधार पर वो क्लियरिटी है कि 30 के हेमंत सोरेन नेता हैं और 20 के राहुल गांधी नेता, यही दोनों की सरकार चलेगी। बात यहीं तक होती नहीं, सब कुछ जानता है झारखंड में हो क्या रहा है। झारखंड में बड़ा शानदार तरीके से हो रहा है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि कमजोर की लुगाई के बारे में, जो कमजोर होता है, जैसे ही वोटिंग रिजल्ट आया के राजू निकले बाहर। के राजू की जब बात मैं कह रहा हूं, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी केंद्र की ओर से भेजा गया और इस बार इत्तेफाकन के राजू ही पोलिंग एजेंट बने थे। राज्यसभा के चुनाव पैटर्न में होता क्या है, बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ के राजू को अपना एजेंट बनाया था। तो जितने 16 विधायक हैं विधानसभा के अंदर में कांग्रेस के, उन 16 को वोट जब देते समय दिखाना था अपने पोलिंग एजेंट को, ये प्रक्रिया होती है, दिखाते हैं, हाँ ठीक है डालो। तो 16 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन सब ने दिखाया होगा के राजू को कि भाई ये हम अपने उम्मीदवार के लिए दे रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों के वोटिंग को देखने के लिए पोलिंग एजेंट पटना से भेजा था या दिल्ली से भेजा था, जहां से भोला यादव गए थे, जो लालू प्रसाद यादव के बेहद विश्वस्त व्यक्ति हैं, वो वहां मौजूद रहे और आरजेडी के विधायकों ने उनको दिखा के वोट किया। इसी ढंग से सीपीआई माले के लोगों ने अपने, उनके जो विधायक 2 विधायक हैं, उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट को दिखाया, उस आधार पर हुआ। तो के राजू परिणाम के बाद जैसे ही निकले सदन के अंदर से, विधानसभा के अंदर से बाहर निकलते ही उन्होंने क्या इल्जाम लगाया जानते हैं? उन्होंने कहा, जो साफ दिखता, प्रथम दृष्टया दिख रहा था, अगर किसी ने बेईमानी की है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए, तो ये 2 अतिरिक्त वोट जो हासिल हुआ है बैद्यनाथ राम को, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया होगा। तो खुन्नस या नाराजगी निकलनी चाहिए थी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, कहना चाहिए था, सीधा सवाल होना चाहिए था कि भाई हम जांच करेंगे, जांच में देखेंगे ये 2 ज्यादा वोट लिया है तो प्रथम दृष्टया यही हार का एक कारण है, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन बाहर निकल गई, क्या बोलते हैं के राजू ने बिल्कुल चोर 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 वाले अंदाज में बोलना शुरू किया बाहर निकलते ही कि भाई साहब ये आरजेडी के विधायक जो हैं और सीपीआई माले के विधायक हैं, इन दोनों ने धोखा किया है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई, और ये क्या के निकल गए। और ये बोलना क्या था, जैसे हमने कहा कमजोर की लुगाई, ये दोनों पार्टनर हैं। 4 सदस्यीय टीम है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन झारखंड में राज कर रही, नेतृत्व है हेमंत सोरेन का, साथ में 16 सदस्यीय विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा आरजेडी और 2 सदस्यीय सीपीआई माले। तो ये दोनों कमजोर फुट पे है, सीपीआई माले और आरजेडी, पिछलग्गू कांग्रेस की तरह से ही सरकार में। तो दोनों पे इल्जाम बढ़ दिया और हाहाकार मचा हुआ उसके बाद से। के राजू बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, जाहिर तौर पर उनका बयान केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर आया होगा, एक पॉलिटिकली बिल्कुल सूट कर रहा है। कहीं से कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कोई आरोप लगे और गठबंधन टूटे, गठबंधन में शामिल रहना चाहती है इस पराजय के बावजूद। तो इसी पराजय के शामिल रहने के लिए ही उन्होंने ये बयान दिया कि भैया ये नहीं कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारे 2 और सहयोगी पार्टनरों का है, उनके विधायकों का है, वही गड़बड़ी की। और के राजू का ऐसा कहना था कि बैटिंग करने के तमाम कांग्रेस के लोग और तो और झारखंड के कांग्रेस पार्टी के लोग तो आए ही। भाई पटना तक मामला पहुंच गया, पप्पू यादव पहुंच गए पटना पे, जाके कहते हैं कि 100 करोड़ की पेटी पहुंची है आंध्र प्रदेश से आई, और वो 3 लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची
वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं, और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं, और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं पहुंचाने के। और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा, और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली। तब जाकर के नत्थू नत्थी जो भी हो, परिमल नथवानी अथवानी, बड़ा घमंड है इसको, ये अथवानी नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और सीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। है तेजस्वी यादव के नाम में इस ढंग से तमाम तरीके के इल्जाम लगने शुरू हुए। बिल्कुल जो फैटिंग होती है शुरू हो गई तेजस्वी यादव या आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के अंदर में। वो किस लिए शुरू हुई? वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई बेमेल का सौदा हो। इधर साथ किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिय जो वहां के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि क्लियरिटी है इस वोटिंग पैटर्न से कि 30 विधायकों जिन्होंने वोट डाला है बैद्यनाथ राम के लिए, उसके नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, और जो 20 विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया उसके नेता है राहुल गांधी। इन दोनों ने कोई तोड़ नहीं सकता, दोनों की मिलकर सरकार चलेगी। मतलब जो काम शुरू किया था के राजू ने, वो काम होता हुआ दिख रहा है। अगर ये 50 विधायक हैं सरकार के साथ, बहुमत स्वतः है 16 और अपने हिसाब से 34 जोड़ लीजिए तो ये संख्या बनती है 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदन के अंदर है, तो 50 विधायक पर्याप्त है पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने के लिए। ये जो झींगा मुस्ती हो रही है, आपस में फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, अपने हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा एक स्टैंड अप फुट रहना चाहती है, कांग्रेस के साथ लेकर सरकार चलाना चाहती है। आने वाले दिनों में कांग्रेस साथ क्या करेगी, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई में, इस धक्का मुक्की में ये क्लियरिटी है कि कॉर्डर हो गई है। भाई सीपीआई माले भी ऐसा काम कर सकती है, किसी उद्योगपति से पैसे लेकर के वोट डाल सकती है। मोटे तौर पर जो वामपंथी राजनीति को समझने वाले लोग हैं, सीपीआई माले को समझने वाले लोग हैं, वो जानते हैं जिस ढंग से तुरंत ही कट्टे पे नमक जैसा लगा दीपंकर भट्टाचार्य को, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि भाई हमारा कैरेक्टर नहीं है बिकने का, और लोगों को भी नहीं लगता है कि 2 विधायक बिक गए होंगे। लेकिन के राजू को अपना पासा चलाना था चोर वाले सिद्धांत के हिसाब से, उन्होंने निशाने पे लिया 2 विधायक और सीपीएम वाले को, ताकि अपना सेव किया जा सके, झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी मुकम्मल की जा सकी, बचाए रखी जा सकी। और दूसरे निशाने पर आए आरजेडी, क्योंकि अंकगणित ऐसा ही दिख रहा था। मोटे तौर पे 6 विधायक हैं, इन्होंने नहीं मौका दिया, जिसकी वजह से वोटिंग पैटर्न गड़बड़ हुआ और हार गए प्रणव झा। तो ये सिनेरियो को अपने हिसाब से आने वाले दिनों में झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स को हिला रखा है। अब नया कॉन्फ़िगरेशन होना, नया कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा सब कुछ माजरा हो गया, सारा खेल हो गया, सीधे प्रथम दृष्टया लगा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खेल किए। कहते हैं, कई बार कहते हैं सटला तो गेलो बेटा, मत सटा के मारने वाली बात हुई है। प्रणव झा को साथ रख करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निपटा दिया, कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर स्थिति में है, वो कह रही नहीं ये मजबूत आदमी, ये दोष हो ही नहीं सकता। हाँ, मारा है उस कमजोर ने, तो जैसे आरजेडी और सीपीएम वाले के लोगों ने मारा है। तो ये धींगा मुस्ती, ये लड़ाई जो खदबदाहट है, इस खदबदाहट के बीच में हेमंत सोरेन जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के नेता हैं, उन्होंने लड़ाई के लिए छोड़ दिया कराची के मैदान क्लियर। वो चले आए, अपना सिटी गए, महाराष्ट्र गए, दिल्ली जाके डेरा जमाया, उन्होंने कम्युनिकेट किया। उद्योगपति को जिताना एक महत्वपूर्ण बात थी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए। अभी जो स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की या झारखंड सरकार की, उसके लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग ले पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। वो इसलिए कि वो लगी पड़ी है विपक्ष के इंडिया गठबंधन में, एक महत्वपूर्ण सरकार चला रही है। इंडिया गठबंधन को सांस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही। भला प्रतिपक्षी को सांस देने वाले, ऑक्सीजन देने वाली सरकार को मदद क्यों करे केंद्र सरकार अपने हिसाब से, जैसा अंदाज की पॉलिटिक्स है उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई आपने दिया एक उद्योगपति को जिताने की जिम्मेदारी, हमने लीजिए, सटा के मारा कांग्रेस को, जितवा दिया उनको, और इसका हमें आप इंतजाम कीजिए, हमें आप वहां से जो वित्तीय रोक टोक बड़ी मुश्किल हो रही है राज्य सरकार को चलाने में, वो काम में मदद कीजिए। कहते हैं परोक्ष रूप में ये सारी बातें हो रही हैं, दिल्ली में स्टैंड लेकर वो कह रहे हैं।
इसी बात से ये चलिए, जिस ढंग से पूरा खदबदाहट वहां झारखंड की जमीन पे हो रखा है, ये मामला होते होते वो पटना तक पहुंच गया, आरजेडी के दफ्तर तक पहुंच गया है। तेजस्वी यादव पर सीधा इल्जाम लगाना पप्पू यादव जैसे व्यक्ति ने राजीव रंजन बड़े तरीके से कि राजू के लिए खींची हुए लकीर पर चलते हुए दौड़ते हुए आरोप लगा रहे हैं। तो पूरे झारखंड और बिहार की राजनीति में विपक्ष को लेकर के सिर फुटबल की स्थिति आ गई है, सिर्फ एक इस सीट को लेकर के। इसके बीच में इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम एक तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम अपने हिसाब सरकार चलाए, जो साफ लग रही। लेकिन कहते हैं इसी खदबदाहट के बीच में जो 3 सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अब जुलाई में मानसून सत्र होना है। इन तीनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी यू के एनडीए को चाहिए सदन के अंदर। क्या ये इंतजाम हो जाता है? अब प्रथम दृष्टया। दूसरा ये मामला है कि झारखंड में जाकर चुनाव होना है 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा का। तो क्या इतनी मुफीद स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल हो जाए, बाकी विपक्षी अलग हो जाए, मतलब एनडीए की पार्टी बन जाए जेएमएम में, ऐसी भी सूरत बन रही है क्या? इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जो मौजूदा गर्माहट है, किसी न किसी अंजाम में तो आना है, किसी से न किसी अंजाम तक इसलिए पहुंचना है इस मौजूदा हालत को कि आरजेडी की जो भूमिका है, जो रिश्ता है जेएमएम के साथ, वो आज से नहीं, शुरू से लालू प्रसाद यादव शुरू में ही जब झारखंड बन रहा था तभी उन्होंने नारा दिया था कि झारखंड का निर्माण बिहार के विखंडन से शुरू हुआ है। झारखंड आज से 26 साल पहले, तब लालू प्रसाद यादव सत्ता में बड़े ताकतवर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा झारखंड का निर्माण उनकी लाश पे चल के हो सकता है। तो मतलब आरजेडी और जेएमएम साथ साथ है। एक ऐसा शख्स जो एकदम धुर विरोधी था झारखंड बनने का, वो साथ साथ है, और ये रिश्ता हमेशा तल्ख भरा रहा है। अपने अपने हिसाब से पास भी आते रहे हैं, लेकिन अपने अपने कीमत चुकाते हुए ला रहे हैं। तो अभी के हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को अपने साथ शामिल रखा है, लेकिन जो स्थितियां हैं, क्या आरजेडी को झटके से छोड़ देगी? क्या लेफ्ट को छोड़ देगी? क्या एक बीच का ऐसा सम्यक रूप लाया जाएगा जैसा नवीन पटनायक बहुत समय तक पड़ोसी राज्य उड़ीसा की राजनीति करते रहे, वो कांग्रेस को छिटका के रखे और भारतीय जनता पार्टी के आसपास रहे, मौका बेमौका उसे मदद करते रहे? क्या हेमंत सोरेन उस राह पे चल गए हैं? लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मौजूदा जो स्वरूप है, 4 सदस्यीय महागठबंधन की सरकार है, 4 दलों वाली महागठबंधन की सरकार है। इसमें चारों के चारों साथ रहते हैं या 2 साथ रहते हैं, या कांग्रेस को किनारे कर लिया जाता है, या क्या होता है, या विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे अवसर में बुला लिया जाता है साथ। लेकिन पूरा मामला है डाइल्यूट हो गया है एक राज्यसभा सीट को लेकर के। राज्यसभा के सीट के बारे में बता दें, ये दोनों हाथ में लड्डू था। शुरू से ही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के हाथ में, तो वो चाहते दोनों सीटें जीत सकते थे। सदन की स्थिति थी, उन्होंने मौका दिया कांग्रेस को कैंडिडेट उतारने का, मौका दिया और अपने डेमोक्रेटिक छवि को बचाया। अपने परिवार के लोगों को लाने के बजाय बैद्यनाथ राम को मैदान में उतारा, उन्हें राज्यसभा पहुंचाया, और बल्ले बल्ले अंदाज में जो नतीजे आ गए, सिर्फ फुटबल हो रही है, चुपचाप से दिल्ली से रख गए हैं। सेंट्रल नेतृत्व को, सेंटर के नेताओं को एक इशारा कर रहे हैं कि मैं ही तो हूं जो आपका समय पर, अड़े वक्त पर काम आ सकता हूं। कांग्रेस को अगर किनारे करना है, कांग्रेस को हिसाब में रखना है, तो मैं आपके लिए काम आ सकता हूं। इसी ढंग के संकेत दिए जा रहे हैं। इस संकेत के नतीजे क्या आते हैं, इसको झारखंड के लोगों को इंतजार करना होगा। बेमौसम चुनाव के बाद बहुत सारी समीकरण बन रहे हैं। पहले चुनाव के बाद समीकरण बनते थे, लोकतांत्रिक अलग तरीका था। अभी चुनाव के बाद की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस राजनीति में झारखंड में क्या गोल खिलता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत जल्द होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।